स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट बनाते हैं, डिस्कस कर लेंगे सारा का सारा कैसे बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दो कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर, डिटेल एंड अमाउंट। शॉर्टकट में बता रही हूँ सब में क्या क्या आता है, ओवरव्यू हो जाएगा। फर्स्ट में आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डी पॉइंट, ये वैसे हम डिस्कस करते हैं। फाइनेंसिंग में क्या आती है आपकी तीन आइटम, कौन कौन सी? शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्टकट में लिख रही हूँ, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसकी इंक्रीज होएगी तो इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। इसके अलावा इसमें क्या आता है, शेयर से रिलेटेड क्या आता है यहाँ पे? इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, और बोरोइंग से रिलेटेड क्या आता है? इंटरेस्ट। ये पेड होते हैं, तीनों के तीनों आइटम ये क्या होती है? माइनस। डिटेल में हमने अलग वीडियो में करेंगे, इसका शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। इन्वेस्टिंग में भी आपकी तीन ही आती है, वैसे तो फिक्स एसेट्स और आपकी क्या आती है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बट इसको अलग अलग कैटेगरी में करें तो टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसकी क्या आती है? परचेज एंड सेल। सेल से क्या होता है? कैश का इनफ्लो, और परचेज से क्या होता है? कैश का आउटफ्लो, ठीक है। सेल से कैश इंक्रीज होगा, परचेज से कैश डिक्रीज होगा। और इससे रिलेटेड क्या आता है? जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है कि हमारी सरप्लस मनी को हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर देना, एफडी वगैरह में कर देना, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे और क्या आता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस डिविडेंड रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीव्ड। रेंट क्या है? जैसे कोई हमने घर वगैरह ले लिया और उसको क्या कर दिया? रेंट में चढ़ा दिया। ट्यूशन स्कूल के बच्चे थे या कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनको दे दिया, उसके बदले रेंट ले लिया, तो रेंटल भी हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। तो यहाँ पे ये तीन आइटम आ गई, ठीक है। ऑपरेटिंग में आपकी क्या क्या हेडिंग होती है? पहला आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। उसके बाद दो आपकी प्लस माइनस वाली आती है, वो बाद में लिखती हूँ। फिर एक नई हेडिंग आती है क्या? प्रॉफिट बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है प्लस माइनस किसकी आती है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी वाली। फिर आता है तुम्हारी, फिर एक नई हेडिंग आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसमें फिर दो हेडिंग आती है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। फिर जो आंसर आता है उसका बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे कितनी हेडिंग होगी? देखो 1 2 3 4। फोर्थ हेडिंग में जाके आपका लास्ट आंसर आएगा, उसके बीच में दो दो एडजस्टमेंट होनी है प्लस माइनस वाली। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट वाली होनी है। यहाँ जो प्लस माइनस होनी है वो कौन सी होनी है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। माइनस इसका अपोजिट होना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेशनल इनकम, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल वाली एडजस्टमेंट होनी है, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वाली। इधर क्या आना है? इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और इसका अपोजिट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। नेगेटिव चीजें देख लो ऐड हो रही है, पॉजिटिव क्या आ रही है? माइनस। इसमें नॉन कैश एंड एक्सपेंसेस ऐड हुए, इनकम क्या हो रही? माइनस। यहाँ पे करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है तब भी नेगेटिव होता है, इससे डिक्रीज होता है तब भी नेगेटिव होता है, उसका अपोजिट क्या किया हमने? माइनस। इसके बाद फिर दो एडजस्टमेंट आती है, क्या आता है?
टैक्स पेड माइनस और रिफंड ऑफ टैक्स क्या करते हैं हम प्लस। ठीक है, 4 हेडिंग है, उसके बीच में 2 एडजस्टमेंट है, उसके आपका ऑपरेटिंग बनेगा, इन्वेस्टिंग आ गया और ये आ गया आपका फाइनेंसिंग। इसकी अलग अलग डिटेल हम अलग अलग वीडियो में करेंगे। लास्ट उसके बाद हमारे डी ई एफ पॉइंट आते हैं। डी इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं नेट कैश, या तो यहाँ पे इंक्रीज आएगा, प्लस में आएगा आंसर तो इंक्रीज, माइनस में आएगा तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वैसे इसका सीधा तरीका तो क्या है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का जो टोटल आएगा उसको बोलेंगे। मतलब अगर आपका कैश इंक्रीज है प्लस में आ रहा है तो इनफ्लो है, इंक्रीज अगर माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज। ये मैंने तुम्हें बताया था इंट्रोडक्शन में, कैश फ्लो क्या होती है, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताती है कंपनी का। जैसे हमने कैश बुक बनाई थी तो कैश बुक में हम क्या लिखते थे, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग। अब यहाँ पे हमने 3 एक्टिविटी से ये तो लिख लिया कैश का इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ, पर हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं लिखा ना। तो लास्ट में ई और एफ बैलेंस में हम क्या लिखते हैं, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। ई पॉइंट में हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में आपकी जो आती है मार्केटेबल सिक्योरिटी, मैंने तुम्हें करंट इन्वेस्टमेंट में आएगी जो मार्केटेबल सिक्योरिटी। कुछ नहीं मेंशन होता तो करंट इन्वेस्टमेंट जो दे रखी होती है वो क्या होती है, उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से कैश बुक बनाते हैं ना, इससे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, वो चीज आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि नेट कैश, ये वाला जो आया आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, यहाँ पे आ गया, इन्वेस्टिंग का आ गया यहाँ पे, फिर ये आ गया फाइनेंसिंग का इधर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन तीनों का टोटल आ गया नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये ए वाला है, ये बी वाला है और ये डिटेल में सारी डिटेल लिखनी है, फाइनल आंसर आ गया। ऑपरेटिंग का फाइनल, इन्वेस्टिंग का फाइनल एंड फाइनेंसिंग का फाइनल। ठीक है, फिर नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश, ये ए प्लस बी प्लस सी, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का आंसर यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है क्या चीज, ओपनिंग बैलेंस में अगर कैश इंक्रीज है नेट इफेक्ट तो ऐड हो गया, प्लस का आ गया, डिक्रीज है तो फिर वो माइनस कर दिया। तो जो लास्ट पॉइंट है एफ पॉइंट, ये कैसे निकालते हैं, 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो क्या करते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड। ठीक है, तो जो ये आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश। एग्जांपल समझाती हूँ, कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। सपोज करो कि तुम्हारे पास 10,000 का कैश इंक्रीज आया, मतलब कैश इंक्रीज मतलब कैश इनफ्लो, ए प्लस बी प्लस सी का डायरेक्ट इफेक्ट आया 10,000। ओपनिंग तुम्हारे पास कैश बैलेंस है कितना, 8,000 ओपनिंग बैलेंस था, 10,000 का कैश इनफ्लो हो गया, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना बन गया, 18,000। तो अंडरस्टूड है कि वो क्लोजिंग के क्या आ गया, इक्वल। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट, जो हम बाय बैलेंस शीट कैलकुलेट नहीं करते, वही चीज आ गई से। समझ आ रही है लॉजिक। बट हम इसको शॉर्टकट तरीके से ही कर सकते हैं, जैसे हमने डी ई एफ पॉइंट लिख दिया, डी आंसर कैसे आया, ए प्लस बी प्लस सी करके। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब अगर 18 में से 8 माइनस कर दे तब भी क्या आ गया, 10 आ गया। तो इसलिए इसका मैं एक फॉर्मूला और बना देती हूँ आपके लिए, एफ माइनस ई। तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम्हारा ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग उसका आंसर क्या है। तो तुम्हारे को गलती पता लग जाएगी कि हमारी गलती कितनी है, क्योंकि इन तीनों का टोटल कितना आना चाहिए, 10। अगर ये नहीं आ रहा तो इट मींस कोई गड़बड़ है। ठीक है, और वैसे भी कम से कम ये जो 1 मार्क्स का स्टेप है ये तो सही होए। तो तुमने क्या करना है पेपर में, क्योंकि कई लास्ट सम होता है, कई बार टाइम भी नहीं होता है ए प्लस बी प्लस सी करने का, तो तुम ये वाली फिल करके आना, स्किप मत करना, क्योंकि ये नहीं रहने दोगे तो ये नहीं हो, ये वाली लिख दोगे तो ये ऐड करके ये लिख नहीं पाओगे। तो एटलीस्ट आपने ये कॉन्सेप्ट खत्म करना है। क्या करना है,
बी ब्लैंक छोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूले से मत निकालो, क्योंकि यहाँ तो मैंने छोटी अमाउंट थी तो 10 लिख दिया, पेपर में तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये ब्लैंक छोड़ दिया, ई पॉइंट लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस लिख दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, एंड करंट इन्वेस्टमेंट का लिख दिया, वो लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया ही होता है, वो भी लिख लिया। फिर ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू क्या कर दी, माइनस। प्लस में आया तो ये प्लस में लिख दिया, माइनस में आया तो माइनस में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया ना एफ माइनस ई। तो इसको a प्लस बी प्लस सी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेकंड f माइनस ई करके भी। और ये आपने f माइनस ई करके ही करके आना है, एटलीस्ट तुम्हारा ये स्टेप तो क्या हो जाए, सही हो जाए। क्यों अमाउंट ब्लैंक छोड़नी है, ठीक है। सही आंसर पता लग गया। सेकंड, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम देख सकते हो कि हमारी कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बाकी ये फाइनेंसिंग का हम अलग वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन से कर लेंगे डिटेल में, इन्वेस्टिंग का अलग कर लेंगे, ऑपरेटिंग का पूरा अलग वीडियो में कर लेंगे। ये इसका ओवरऑल सम है। जब भी सम आता है सबसे पहले आपने अकाउंट बनाने, उसके बाद आपने ये करना है, ठीक है। आगे समझ। Audio Jungle.